और आइए शुरुआत करते हैं कि एसआई की जानिब से वस्ती कश्मीर और शिमाली कश्मीर के कई मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलात में ये छापे मारे जा रहे हैं और श्रीनगर में भी छापे मारे जा रहे हैं। जिला कुपवाड़ा में भी एसआईए की छापेमारी हो रही है और एसआईए ने आलमपुरा द्रगमुला कुपवाड़ा में भी छापा मारा है। यहां एक साबिक दहशतगर्द के घर पर छापा मारा गया है। आलमपुरा द्रगमुला में साबिक दहशतगर्द और तहरीक हुर्रियत के मेंबर गुलाम नबी सूफी के घर पर छापा मारा गया है। और याहिया हमारे नुमाइंदे इस वक्त इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। याहिया, मजीद अपडेट आप बताएं इस खबर में कि लगातार छापे हो रहे हैं, आपके पास इस वक्त क्या अपडेट है? जी जिलानी, आज जम्मू कश्मीर में कश्मीर में जो है 5 से 6 जगहों पर जो इस वक्त एसआई ने छापेमार कार्रवाई शुरू की है और इस सिलसिले में आज ब्रह्मरी कुपवाड़ा में भी जो है, ब्रह्मरी आलमपुरा में भी जो है आज एसआई ने सवेरे से ही छापेमार कार्रवाई शुरू की है। वहां पर एक साबिक मिलिटेंट जो है उसके घर पर छापा मारा। वो पहले हुर्रियत के साथ उसके लिंक थे। तो यानी कि कुल मिलाकर ये है कि मिलिटेंसी जो इस वक्त दम तोड़ रही है और ये सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ से दोबारा मिलिटेंसी जन्म ले। और जो भी लोग इस वक्त मिलिटेंसी या पाकिस्तान के साथ उनके तार जुड़े हैं या टेरर फंडिंग के साथ उनके तार जुड़े हैं, उन तमाम लोगों पर जो है छापामार कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी कुपवाड़ा जिले में कई जगहों पर जो है छापामार कार्रवाई की थी एसआईओ ने, और इसलिए एसआईए नहीं बल्कि मुख्तलिफ जो इस वक्त जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से छापामार कार्रवाई जारी है। और इस वक्त वसीम अहमद जो है एक वहां पर जो साबिक मिलिटेंट भी रहा है और हुर्रियत के साथ भी वो रहा है, उसके घर पर इस वक्त वो छापा जारी है और वहां पर कुछ चीजें भी वो जो जब्त की गई हैं वो तलाशी की गई और वहां पर जो अफरादी खाना है उनसे पूछताछ भी अभी तक जो है जारी है। और कुल मिलाकर यही है कि मिलिटेंसी से राब्ता रखने या मिलिटेंसी को दोबारा जन्म देने की जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जारी रहेगी। इससे पहले भी यहाँ पर मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से छापामार कार्रवाई जारी। जी जिलान, याहिया, शिमाली कश्मीर और वस्ती कश्मीर में कई मकामात पर छापे मारे हुए, एक बड़े इलाके को कवर किया गया है एजेंसीज की तरफ से। ये छापों का मामला है लगातार जारी है। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि अब सरकार बहुत सीरियस है, जैसा कि आपने भी कहा कि मिलिटेंसी दम तोड़ रही है, मिलिटेंसी को अब आगे पनपने न दिया जाए। तो क्या ये छापों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? पूरे इलाके आज जिस तरह से वस्ती कश्मीर और जैसा कि हम बता रहे हैं कि शिमाली कश्मीर के इलाकों की बात हो रही है, किन किन इलाकों में आज छापे मारे गए हैं और क्या ये छापे जो है आगे भी जारी रहेंगे? जी जिलानी, एक बात साफ है, जब से 370 एब्रोगेशन हुआ तो उसके बाद जो है लगातार मरकजी सरकार ने चाहा कि कश्मीर को मिलिटेंसी फ्री करना चाहते, मिलिटेंसी से पाक करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में जहां जिस तरीके से भी उन्हें लग रहा है कि जिन इलाकों में जो है लोग अभी भी मिलिटेंसी से राब्ता रखने की कोशिश कर रहे हैं या मिलिटेंसी या पाकिस्तान के साथ उनके तार जुड़े हैं, उन इलाकों में उन अफराद पे लगातार कड़ी निगाह रखी गई है। यहाँ पर इस वक्त हम कहेंगे कि आज भी 6 लोकेशन पे जिस तरह कहा जा रहा है कि इजाजत नहीं दी जा रही है, मरकजी सरकार और यूटी सरकार ने अब तय किया है कि जो भी को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे कश्मीर में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इससे पहले जमात इस्लामी को और जो जमात इस्लामी के लोग थे उन पे छापे मारे गए क्योंकि उनसे कहा गया था कि उन्होंने भी मिलिटेंसी से राब्ता रखा है। उसके बाद मुख्तलिफ एजेंसियां आई, उन्होंने यहाँ पर जो है उन जगहों पर छापा मारे जो मिलिटेंसी राब्ते से थे या मिलिटेंट से उनका राब्ता था। इससे यानी कि लगातार जो है कोशिश मरकजी सरकार की यह है कि एब्रोगेशन के बाद अब मिलिटेंसी को दोबारा जन्म देने की कोशिश नहीं, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। उस सिलसिले में मरकजी सरकार ने एक कड़ा और संगीन पैगाम दिया है कि जहां जिस तरीके से इस तरह की कार्रवाई हमें सामने उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आप सब पहले जमात इस्लामी को बैन किया गया, उसके बाद जो है जो लोग मिलिटेंसी से राब्ते हैं या जमीन अब तो अटैच की जा रही है। और सबसे बड़ा मसला यह है कि जो मिलिटेंट रहे हैं या जहां जहां पर इनकाउंटर हुए हैं, जिनके जमीन में इनकाउंटर हुए हैं, जिन्होंने जगह दी है मिलिटेंटों को, उनकी जमीन को अटैच किया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी, पूरे कश्मीर में इस तरह की कार्रवाई है। तो लगातार इसे साफ जाहिर हुआ है, साफ एक संदेश है, साफ एक पैगाम है, कड़ा पैगाम कि मिलिटेंसी को अब बर्दाश्त मरकजी सरकार या यूटी सरकार नहीं करने वाली है। तो इस सिलसिले में लगातार इस तरह के छापे तब तक जारी रहेंगे जब तक ये चाहते हैं कि कश्मीर को मिलिटेंसी से पाक किया जाएगा। जी जी लाल।
यही जहां पर आज छापेमारी हुई, जैसे आरिमपुरा, द्रगमुला, कुपवाड़ा की हम बात कर रहे हैं, इन छापेमारी में सिर्फ छापे मारे जा रहे हैं या गिरफ्तारियां भी हो रही हैं? अभी तक जो वहां पर हमने देखा कि जो जराये से भी मालूम हुआ कि सिर्फ कुछ चीजें वहां पर जब्त की गई है और बाकी अफराद खाना से जो है वो पूछताछ की गई कि क्योंकि जिस घर में छापा है इस वक्त वो वसीम नामी एक जो है एक्स मिलिटेंट रहा है और हुर्रियत से भी उसके ताल्लुकात रहे, लेकिन इस वक्त वो एक मरीज है, लेकिन इस वक्त वो घर में ही है, लेकिन पूछताछ उसके साथ की गई, जो अफराद खाना से उसके साथ भी पूछताछ की गई, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो मिलिटेंट जो ट्रेड फंडिंग के हवाले से जो है उससे पूछताछ की गई, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, सिर्फ पूछताछ जारी है और जो है घर की तलाशी ली गई। इस वक्त भी जो है वहां पर SI की टीमें मौजूद हैं और तलाशी कार्रवाई जो है वो अफराद खाना से भी ली जा रही है और कुछ चीजें जो है वो फिलहाल जब्त की गई हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया याहिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो SIA की तरफ से लगातार छापे मारे जा रहे हैं और पूछताछ का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। श्रीनगर के बाग मेहताब में पुलिस ने किराए के मकान में चल रहे एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। इस रैकेट को चलाने वाले दो अपराध में कदराबल पामपुर के इरशाद अहमद भट्ट और करीमाबाद पुलवामा के मोहम्मद शफी हजाम को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 4 सेक्स वर्कर्स और 2 ग्राहकों को हिरासत में लिया गया। इन सब का ताल्लुक श्रीनगर से बताया गया है। छानापुरा श्रीनगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और मजीद तफ्तीश जारी है। बाग मेहताब के इलाके में छापा मारा गया था। एक मुसद्दक का इतला मिलने के बाद से श्रीनगर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी थी। किराए के मकान में यह रैकेट चलाया जा रहा था। इस मकान का मालिक छानापुरा का अल्ताफ अहमद आफाकी बताया गया है और पुलिस के एक बयान के मुताबिक मकान के मालिक ने किराएदारों की टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं की थी, इसलिए उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई की काफी सताइश हो रही है।